हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसॉल्व क्रॉनिकल्स, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट 1943 की एक ऐसी गुत्थी है जो आज भी सुलझ नहीं पाई है। क्या लगता है यूएस आर्मी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला की मदद से ये एक्सपेरिमेंट किया होगा? तो चलिए जानते हैं आज इस स्टोरी में कि सच्चाई क्या है। ये स्टोरी शुरू होती है 1955 से। कार्लोस एलन नाम का एक आदमी 2 लेटर लिखता है मॉरिस जेसप नाम के एक आदमी को। मॉरिस जेसप एक राइटर होता है जो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में किताबें लिखता है। कार्लोस एलन उस आदमी को 2 ऐसे लेटर लिख के देता है जिससे वो हैरान हो जाता है। उस लेटर में एक्सपेरिमेंट का जिक्र था। कार्लोस एलन बताता है कि वो उस शिप के पास था जिस शिप के पास ये एक्सपेरिमेंट। कार्लोस एलन बताता है कि यूएस आर्मी ने 1943 में कुछ ऐसा किया था जो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, दरअसल कार्लोस एलन ये बताता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी की मदद से और निकोला टेस्ला की थ्योरी की मदद से यूएस आर्मी ने 1943 के दौरान, जब यूएस आर्मी हिटलर की नासी आर्मी के साथ जंग लड़ रही थी, तब वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे थे। उनके बहुत सारे जहाज़ तबाह हो चुके थे, तो उनको अपने जहाज़ों को बचाना था। इसलिए वो ये सोच रहे थे किसी तरह अगर हमारे जहाज़ ये इलेक्ट्रिक रडार से गायब हो जाएं तो हमारे जहाज़ों को बचाया जा सकता है और सामने वाली आर्मी को हराया जा सकता है। तभी वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसका नतीजा बहुत भयानक होता है। वो करते क्या हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स चारों तरफ अपने सारे जहाज़ों के लगाते हैं और जनरेटरों की मदद से बिजली उत्पन्न करी जाती है। और जब बिजली 300 मिलियन के ऊपर चली जाती है तब एक हरी रोशनी होती है जो देखते ही देखते पूरे जहाज को घेर लेती है। तब पता चलता है कि जहाज रडार से गायब हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि जहाज हकीकत में भी गायब हो गया था। और जहाज सडनली वर्जीनिया में 320 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में देखा जाता है। थोड़ी देर बाद जहाज वहां से भी गायब हो जाता है। तो जहाज जाता कहाँ है? जहाज अपनी जगह वापस आ जाता है जहां से वो पहले गायब हुआ था। जी हाँ, लेकिन इस बार जहाज अपनी असली हालत में नहीं होता है। जहाज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके अंदर जितने भी क्रू थे उसमें ज़्यादातर सब मर जाते हैं। किसी किसी की तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उनके शरीर जहाज की दीवारों पे चिपक जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन लोगों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, उस इलेक्ट्रिसिटी के रेडिएशन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नाकाम रहे। तो होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो अपने जहाज़ों को गायब तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका जहाज टेलीपोर्ट हो जाएगा। जी हाँ, टेलीपोर्ट टाइम ट्रैवल की तरह ही होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, टाइम में हम आगे पीछे जाते हैं तब वो टाइम ट्रैवल कहलाता है, लेकिन टेलीपोर्ट में एक ही समय में एक जगह से दूसरी जगह चंद सेकंड में पहुंच जाना उसे टेलीपोर्ट कहते हैं। दरअसल निकोला टेस्ला ने ये एक्सपेरिमेंट एक पहले छोटी सी नाव पे किया था। माना यही जाता है कि तब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। हालांकि इस बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब बहुत ही बुरे हाल थे। ये राज सबके सामने तब आता है जब मॉरिस जेसप, जिसको कार्लोस एलन ने लेटर लिखे थे, वो अपनी ही गाड़ी में मरे हुए पाए जाते हैं। और उसके बाद 1984 में एक मूवी बनती है जो कि इसी एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। माना ये भी जाता है 1990 में एल्बकी करके एक नाम का आदमी था जो कि सामने आता है और ये बताता है कि वो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ तब उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो उस टाइम किसी को अपने हालातों के बारे में बता नहीं पाया। तो क्या है सच्चाई? क्या सच में यूएस नेवी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्हें अपने इतने सारे क्रू की जान इतनी बुरी तरह से गंवानी पड़ी थी?
कार्लोस एलन ने इतने सालों बाद आखिर मॉरिस जेसप को ही लेटर क्यों लिखे, और क्यों मॉरिस जेसप ही अपनी गाड़ी में मरे हुए पाए गए। फिर अचानक से 1984 में वो मूवी कैसे बनती है, कहाँ से मिलती है वो स्क्रिप्ट। इन सब सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं।